आजकल हॉकी के साथ कितना इन टच हैं, क्योंकि आप जिस कराची में एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे थे उसको तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है फ़िलहाल हाथ रख के बाहर बैठा दिया है और डॉक्टर जुनैद अली शाह और हैदर हुसैन की सरबराही में काम करने वाली कराची हॉकी एसोसिएशन जो है वो फाल हो गई है। बेसिकली जो सपोर्ट करने की बात है, मैंने उस टाइम पे सपोर्ट के लिहाज से जो बात करें, अभी इनकी कमेटी भी आई थी जिसमें हमारे खोकर साहब थे और एक दो और भी थे उसमें कमेटी मेंबर में। उसमें भी मेरा शायद आपको बयान का नहीं पता, मैंने यही बोला था कि चाहे केचे वो वाली हो चाहे केचे ये वाली हो, दोनों में आप उसको देखें जो काम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, और मेरा वहाँ पे भी यही बयान था। और रही बात सपोर्ट करने की, सपोर्ट करने के लिहाज से हमेशा हॉकी को किया जो प्रैक्टिकली है, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ग्राउंड्स हर किसी के पास होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता, और पाकिस्तान को उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, यही मेरा वहाँ पे बयान था और यही बयान आपके सामने है। एब्सोल्युटली अच्छी बात है, लेकिन 65वीं हॉकी चैम्पियनशिप जो है वो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में जारी है और डिपार्टमेंट, एसोसिएशन, रीजन, सूबाई टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जाना हुआ हॉकी क्लब? मैं एक दो मरतबा गया हूँ वहाँ पे मैचेस के लिहाज से, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा मैं प्लस पॉइंट बोलूँगा वो एक प्रैक्टिकली वही हमेशा बात आ जाएगी, क्योंकि फेडरेशन में भी जो चेंजेस आई हैं जिसमें मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी चेंजेस हैं, जिसमें बाजवा साहब आए हैं, ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब अपनी जगह हैं, क्योंकि 2 साल से आपकी चैम्पियनशिप नहीं हो रही थी और यही एक अहम इवेंट होता है जिसमें आप पिकअप करते हैं, आप लड़कियों का मुस्तकबिल देखते हैं कि आया जूनियर के लिहाज से, आया सीनियर के लिहाज से। तो लास्ट जो चैम्पियनशिप हुई थी वो आपकी सक्कर में हुई थी और उसके बाद अब ये कराची में हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो नए रिफॉर्म डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मारी गैस है उसको दोबारा मिला है, इसी तरीके से वापडा की वाइट टीम आ रही है, आर्मी की वाइट टीम आ रही है, तो एक अच्छा है कि जहाँ पे हॉकी हो रही है वहीं पर उन लोगों को खिलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान हॉकी का सर्वाइवल, समीर हुसैन साहब, आप ये समझते हैं कि डोमेस्टिक सतह पर इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए? तनकीद भले से हो, वसाइल कम हो, लेकिन इस तरह के टूर्नामेंट होते रहेंगे तो हॉकी जो है जिंदा होगी पाकिस्तान में। सिर्फ डिपार्टमेंट या इनके लिहाज से टूर्नामेंट नहीं होने चाहिए, लोकल क्लब के भी होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के भी होने चाहिए, उससे आपके लड़के ज़्यादा ऊपर आते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ग्रास रूट लेवल पे लोगों को, जो लड़के अच्छे खेल रहे होते हैं उनको डिपार्टमेंट में चांस नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ उनको भी चांस देना चाहिए। और पहले हम जिस तरीके से आते थे, इंटर स्कूल होती थी, इंटर कॉलेजेट होती थी, इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती थी, उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट होता था, इसी तरीके से फिर सिटी लेवल के होते थे, फिर आपके ऊपर प्रोविंसेस लेवल के होते थे, तो जब जाके लड़का एक प्रोडक्ट आपके पास तैयार होती थी। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा कि वो सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो गया है कि जिस तरीके पहले हम लोग एडमिशन्स मिलते थे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, फिर डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसी वजह से, ये उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आज तक हमारे पास नज़र आ रहे हैं। लेकिन समीर हुसैन साहब, पाकिस्तान के ओलंपियंस का एक सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि उनको ओहदों की चाहत है, हॉकी फेडरेशन के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन जब हम डोमेस्टिक सतह पर काम करने की बात करते हैं वहाँ हमें नज़र नहीं आते। ये बिल्कुल सही बात है। देखें, जो लोग ओहदों के भूखे हैं वो हमेशा बाहर जब निकलते हैं तो हमेशा ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वही अगेन मैंने एक बात की कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे रिहैब प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर आपके पास नहीं है तो फेडरेशन की अंडर अम्ब्रेला ऐसी एकेडमीज, ऐसे। आसिफ बाजवा के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरीशिप के दूसरे दौर को आप किस तरह देख रहे हैं? पहला दौर अगर उनकी बात करें तो पाकिस्तान ने 20 साल के बाद जो एशियन गेम जीता, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी के 2 मरतबा जो आखिरी 4 टीमों में शामिल हुआ, अकेडमीज़ के हवाले से बात हुई, ठीक है, कुछ सवालात भी उठते हैं, खिलाड़ियों को डेली अलाउंस के हवाले से बात हुई, कम से कम ये कह सकते हैं कि हॉकी वापस आई थी, लेकिन अब उनको आप किस तरह देख रहे हैं? अब जब वो आए हैं तो पाकिस्तान 15 टीमों में नहीं है। देखें, मैं इसी तरीके से बोलूँगा कि इससे प्रीवियस जो दौर था, स्पेशली आसिफ बाजवा साहब का और राना मुजाहिद साहब का, उन्हीं दोनों की उसमें आप समझते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो थी 20 साल बाद थे जिसमें मैं कोच था, इससे पहले एशियन गेम्स का जो था वो बाजवा साहब के उसमें था। तो देखें, टाइम देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आसिफ भाई के जो प्रीवियस जो दौर था उसमें जो उन्होंने डेफिनेटली जो समझा होगा कि जो वीक एरियाज थे या ग्रे एरियाज थे उनको अब वो प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं।